साल था 1947। सदियों के राज के बाद ब्रिटिश राज खत्म हो रहा था। हिंदुस्तान, हमारा प्यारा देश, आखिरकार आजाद हुआ। लेकिन यह आजादी एक बड़ी कीमत पर मिली, बंटवारे के दर्द के साथ। जैसे ही भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने, जम्मू और कश्मीर की रियासत एक अनिश्चितता के भंवर में फंस गई। हिमालय के बीच बसा यह खूबसूरत इलाका एक ऐसे संघर्ष का केंद्र बन गया जो आज भी अपनी लंबी परछाई डालता है। इस लड़ाई के बीच 1947 के उन भयानक दिनों में बोए गए थे जब कश्मीर का भविष्य पलड़े में लटका हुआ था। घाटियों में गूंजने वाला सवाल था, क्या कश्मीर भारत में शामिल होगा या यह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा? यही सवाल भयानक तनाव का कारण बना। एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत जो कश्मीर की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। इस बढ़ते हुए ड्रामा के केंद्र में थे महाराजा हरि सिंह, कश्मीर के राजा। महाराजा दोनों भारत और पाकिस्तान से बढ़ते दबाव के बीच एक मुश्किल स्थिति में फंस गए थे। वह आजादी चाहते थे, एक ऐसा कश्मीर जो दोनों देशों से मुक्त हो। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां कश्मीर अपना रास्ता खुद चुने, स्वतंत्र और समर्थ। लेकिन इतिहास की लहर तेज रफ्तार से बदल रही थी और महाराजा के स्वतंत्र कश्मीर के सपने कमजोर लग रहे थे। भारत और पाकिस्तान दोनों का दबाव बढ़ता गया। हर देश कश्मीर को अपनी सीमाओं में देखना चाहता था। भारत ने लोकतंत्र के सिद्धांतों और जनता की इच्छा के आधार पर अधिग्रहण का समर्थन किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने धार्मिक आधार पर अपना दावा पेश किया, क्योंकि कश्मीर की ज्यादातर जनसंख्या इस्लाम को मानती थी। महाराजा इन विरोधी दावों के बीच हिचकिचा रहे थे, लेकिन समय कम था और महाराजा के अंदरूनी दिल का बुरा परिणाम हो सकता था। जैसे जैसे परिस्थिति बढ़ती गई, जमीनी हकीकत ने उन्हें फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। 22 अक्टूबर 1947 को नाजुक शांति टूट गई। पाकिस्तान द्वारा समर्थित हथियारबंद कबायली लश्करों ने कश्मीर पर अचानक हमला कर दिया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, बलपूर्वक राज्य पर कब्जा करना और महाराजा के शासन को उखाड़ फेंकना। धार्मिक जोश और क्षेत्रीय लालच के एक शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित इन आक्रमणकारियों ने शांतिपूर्ण घाटी पर अत्याचार का दौर शुरू कर दिया। कस्बे और गांव लूट लिए गए और जला दिए गए। मासूम नागरिकों को अनकही अत्याचारों का शिकार होना पड़ा। अपनी शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध कश्मीर की खूबसूरत जमीन हिंसा और खून खराबे से बर्बाद हो रही थी। इस अचानक और बर्बर हमले का सामना करते हुए महाराजा के स्वतंत्र कश्मीर के सपने टूट गए। उन्होंने मदद के लिए भारत की तरफ रुख किया और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस भयानक कार्य के साथ कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। हालांकि यह सिर्फ शुरुआत थी। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना संघर्ष का अंत नहीं था, यह एक लंबे और खूनी युद्ध की शुरुआत थी। खंड 4, भारत की वीरतापूर्ण प्रतिक्रिया। महाराजा की अपील पर भारत ने तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक साहसिक एयरलिफ्ट ऑपरेशन शुरू किया। अचल साहस और दृढ़ निश्चय के साथ भारतीय सैनिक श्रीनगर में उतरे, आक्रमणकारियों का सामना करने और अपने नए प्राप्त क्षेत्र की रक्षा करने के लिए तैयार। यह पहले कश्मीर युद्ध में भारत की भागीदारी की शुरुआत थी, एक ऐसा संघर्ष जो देश के संकल्प और उसके सैनिकों की बहादुरी की परीक्षा लेगा। भारतीय सेना ने एक भयानक दुश्मन और चुनौतीपूर्ण भूभाग का सामना करते हुए आक्रमणकारियों को पीछे धकेलने के लिए वीरता से लड़ाई लड़ी। लड़ाइयां भयानक थीं, अक्सर खतरनाक पहाड़ी दर्रों और बर्फीली चुनौतियों में लड़ी जाती थी। जोजिला की बर्फीली ढलानों से लेकर पूंछ के मैदानों तक भारतीय सैनिकों ने अनुपम साहस और बलिदान का प्रदर्शन किया। ऐसे ही एक वीर थे मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनकी विपरीत परिस्थितियों में अनोखी बहादुरी ने उन्हें भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया। खंड 5, कलह की विरासत। युद्ध जारी रहा। भारत और पाकिस्तान कश्मीर के नियंत्रण के लिए कड़वे संघर्ष में उलझ गए। युद्ध और बढ़ गई जब पाकिस्तानी सेना आधिकारिक रूप से इसमें शामिल हो गई। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, अंतरराष्ट्रीय समुदाय एक बड़े संघर्ष की संभावना को लेकर चिंता में पड़ गया। आखिरकार जनवरी 1949 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराया गया युद्ध विराम लड़ाई को खत्म कर दिया। हालांकि युद्ध विराम समझौता अंतर्निहित राजनीतिक विवाद को सुलझाने में नाकाम रहा। इसके बजाय इसके परिणाम स्वरूप कश्मीर का विभाजन लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के साथ हुआ। पहला कश्मीर युद्ध एक गतिरोध में समाप्त हुआ, लेकिन इसकी विरासत आज भी भारतीय उपमहाद्वीप को परेशान करती है। युद्ध ने बर्बादी, विस्थापन और अविश्वास का एक निशान छोड़ दिया। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य के संघर्षों के बीज भी बोए।
एलओसी के दोनों तरफ के लोगों द्वारा साझा किया गया एक शांतिपूर्ण और समृद्ध कश्मीर का सपना अभी भी अधूरा है। 1947 के युद्ध के निशान क्षेत्र के ताने बाने में गहरी तरह से उत्कीर्ण है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, भूतकाल के सबकों को याद रखना और एक ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करना जरूरी है जहां हिंसा नहीं बल्कि संवाद एक स्थायी समाधान की राह बनाए। हमने देखा कैसे कश्मीर का पहला युद्ध अपना असर छोड़ गया, लेकिन अब हम पलटकर देखते हैं कि इस युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ। ये कहानी तब शुरू होती है जब भारत और पाकिस्तान ने आजादी हासिल की थी। 1947 में भारत और पाकिस्तान को ब्रिटिश राज से आजादी मिली, लेकिन इसके साथ ही आई एक कठिन चुनौती, राज्यों का पुनर्विभाजन। कश्मीर, जो एक मुस्लिम बहुल प्रांत था, लेकिन उसका हिंदू महाराजा हरि सिंह था, एक कठिन स्थिति में था। महाराजा हरि सिंह ने अपने प्रांत को स्वतंत्र रखने की कोशिश की, लेकिन दोनों भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपना हक जताया। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी कबायली हमलावर कश्मीर में घुस आए, जिसने महाराजा को भारत से मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। यह पहला कदम था जो अंततः एक बड़े युद्ध में परिवर्तित हो गया। महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और इसके बदले भारत ने अपनी सेना को भेज दिया। इस घटना ने कश्मीर को एक जंग के मैदान में बदल दिया, जो आज भी अपने हल का इंतजार कर रहा है। इस युद्ध का प्रारंभ समझना जरूरी है, क्योंकि यही वह मूल कारण है जो आज भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों को प्रभावित करता है। हमारे आगे के दृश्यों में हम और गहराई से इस समस्या और इसके प्रभावों को समझेंगे। यह है वह कहानी जो एक युद्ध से पहले की है, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगला दृश्य हमें इस कठिन सफर के आगे की कहानी सुनाएगा। जब हम कश्मीर के प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव और फैसलों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 1947 में भारत और पाकिस्तान को आजादी मिली, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने जो नक्शा बनाया था, उसने एक ऐसा बीज बोया जो आज भी विवादों का कारण बना हुआ है। ब्रिटिश साम्राज्य ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई थी और इसके कारण भारत के विभाजन का फैसला हुआ, लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था। ब्रिटिश ने कुछ राज्यों को स्वतंत्र रखने का विकल्प दिया और कश्मीर भी उनमें से एक था। जब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अपने प्रांत को स्वतंत्र रखने का फैसला लिया, ब्रिटिश साम्राज्य ने इस फैसले का विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने कश्मीर की स्थिति को लेकर कोई स्पष्ट मार्गदर्शन भी नहीं दिया। यह असमंजस की स्थिति तब और भी कठिन हो गई जब पाकिस्तानी कबायली हमलावर कश्मीर में घुस आए। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत ने इस अवसर का फायदा उठाकर कश्मीर को अपने साथ मिला लिया। ब्रिटिश साम्राज्य के इस प्रभाव और उनके फैसलों का असर आज भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने एक ऐसी स्थिति छोड़ दी जो आज भी दोनों देशों के बीच विवादों का कारण बनी हुई है। इस सीन ने हमें बताया कि ब्रिटिश साम्राज्य के फैसलों और प्रभाव का कश्मीर के युद्ध पर कितना गहरा असर पड़ा। अगले सीन में हम देखेंगे कि कैसे यह प्रभाव आज भी दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित कर रहा है। जब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर विवाद कैसे इतना गहरा हो गया, तो हमें 1947-48 के युद्ध के बाद होने वाले घटनाक्रम को भी समझना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच यह पहला युद्ध था जो दोनों देशों के नए नए स्वतंत्र होने के ठीक बाद हुआ था। यह युद्ध कश्मीर के भविष्य के लिए लड़ा गया था और इसने दोनों देशों के बीच के रिश्तों को अवश्य प्रभावित किया। जनवरी 1949 में संयुक्त राष्ट्र ने मध्यस्थता की और एक युद्ध विराम लागू किया गया। यह युद्ध विराम नियंत्रण रेखा या एलओसी को जन्म दिया, जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। संयुक्त राष्ट्र ने एक जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा, जिसमें कश्मीर के लोग अपने भविष्य का फैसला कर सकते थे, लेकिन यह जनमत संग्रह कभी नहीं हो पाया। इस युद्ध विराम के बाद भी कश्मीर विवाद समाप्त नहीं हुआ। दोनों देश अपने अपने दावे पर डटे रहे और इसने कई और युद्धों को जन्म दिया। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बावजूद यह विवाद आज भी सुलझा नहीं है। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि एक छोटी सी सीमा रेखा ने कितना बड़ा विवाद जन्म दिया और यह विवाद आज भी दोनों देशों के लोगों को प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, यह था कश्मीर युद्ध और उसके बाद होने वाले घटनाक्रम का एक छोटा सा झलक। आगे के दृश्यों में हम देखेंगे कैसे यह विवाद आज भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों को प्रभावित कर रहा है और क्या है इसका समाधान। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कश्मीर विवाद का लंबा प्रभाव क्या रहा है। यह सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं है, बल्कि इसने भारत और पाकिस्तान के राजनीति और सामाजिक जीवन को भी गहरा प्रभावित किया है। सीज फायर के बाद भी एलओसी के दोनों तरफ रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान नहीं हुई। एलओसी के करीब रहने वाले लोग हमेशा एक असुरक्षित जीवन जीने को मजबूर हैं। हर दिन के जीवन में उन्हें बारूद और गोलियों की आवाज सुननी पड़ती है।
जो उन्हें यह याद दिलाती है कि यह विवाद कभी भी भड़क सकता है। राजनीति के मैदान में भी कश्मीर विवाद एक बड़े मुद्दे के रूप में बना रहा। भारत और पाकिस्तान दोनों अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करते रहे हैं। हर चुनाव में इस मुद्दे को उछाला जाता है, जिससे आम लोगों के बीच तनाव और बढ़ जाता है। सामाजिक स्तर पर भी यह विवाद लोगों के बीच नफरत और असहिष्णुता को बढ़ाता है। भारत और पाकिस्तान के लोग, जो कभी एक ही संस्कृति का हिस्सा थे, अब एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगे हैं। इससे दोनों तरफ के लोगों के बीच एक गहरी खाई बन गई है, जो भरने का नाम नहीं लेती। यह विवाद सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक विवाद भी बन गया है। यह हमें याद दिलाता है कि सीमा रेखा के इस पार और उस पार दोनों तरफ इंसान हैं, जो शांति और सुख भरे जीवन का सपना देखते हैं। तो दोस्तों, यह था कश्मीर विवाद का एक और पहलू। आगे के दृश्यों में हम और भी गहराई से जानेंगे कि कैसे यह विवाद भारत और पाकिस्तान के भविष्य को प्रभावित कर रहा है और क्या हो सकता है इसका समाधान।